गुरुजी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवाह अवशेष 127 साल वर्षों बाद भारत वापस आए हैं। इन अवशेष की खोज हुई थी। ये अवशेष एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में पेश किए गए, जहां से सरकार ने उन्हें स्वदेश वापस लाना सुनिश्चित किया। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि कृपया आप इन पिपरवाह अवशेषों के बारे में बताएं कि ये क्या है, कैसे बाहर गए, अगर आपको मेरा प्रश्न सही लगे। रितु गुप्ता, दिल्ली से। ऋतु, खुश रहिए, बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत अधिक हृदय की वीणाओं को झंकृत किया। अगर मैं कहूँ कि जितना परिवर्तन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से मानवीय जीवन में, तत्कालीन मानवीय जीवन में आया, इतना बाकी गुरुओं से नहीं आया। क्योंकि उस समय हम वर्ग संघर्ष में थे, राजे रजवाड़े थे, परस्पर एक राजा दूसरे पर चढ़ाई करता रहता था। हम आतप्त हिंसा में डूबे थे, हम आकंठ हिंसा में डूबे थे, और परस्पर संघर्षों ने देश को कमजोर कर रखा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, समाज में व्याप्त हो गई थी, कुछ कुरीतियाँ व्याप्त थी, कुछ और बहुत सारी चीज़ें व्याप्त थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम समृद्धि के शिखर पर थे, क्योंकि तब तक किसी और धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। तब तक ना क्रिश्चियनिटी थी, ना पारसी थे, ना ईसाई थे। इस्लाम तो और भी 1000 साल बाद आया, क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व का ये आता है। जैन जो पंथ था वो सहोदर था, तब तक पंथ के रूप में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध समान धर्मी, समान समय कर्मी हैं। एक ही समय में दोनों को कालखंड रहा है। बुद्ध से महावीर 20 साल बड़े थे, लगभग इतना एक फर्क है बस। बाकी लगभग दोनों का कालखंड एक ही है, जीवन में दोनों एक साथ मिले भी हैं। अब हुआ ये कि राजगीर में मैंने गृद्धकूट पर्वत देखा है। बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, और बिंबिसार ने उनसे दीक्षा ली। सबसे जो जैसे ऐसा मान के चलें कि 10 महाराजाओं की, 10 राजाओं की जितनी बड़ी टेरिटरी संपदा के दृष्टिकोण से, धन और संपदा के दृष्टिकोण से 10 राजाओं का जितना धन था, इतना अकेला धन आम्रपाली के पास था। आम्रपाली नगर वधु थी। तो आम्रपाली ने बुद्ध से दीक्षा ली। उस बात को लेकर लोगों ने बड़ा विरोध भी किया कि वेश्या को आप दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं तो सभी की संचेतना के लिए आया हूं, उसमें कोई भी है, मैं इस कर्म के आधार पर किसी का वर्गीकरण नहीं कर सकता। तो जो शिष्य बनते गए, ये आप ही के जो आपने पूछा है मुझसे कि उनके जो चीजें बाहर चली गई वो वापस लौट कर आई हैं, उन सब लोगों ने, उन राजा महाराजाओं ने, उनमें बिंबिसार भी था, बिंबिसार ने उनको कई बार सोने से तोला। बुद्ध ने वो सारी चीजें बांट दी अपने शिष्यों में। कोई मणिमस्तक रख कर गया, कोई जैसे आज के समय में हम कहें कि लाल रख कर गया, माणिक्य की बात कर लीजिए। किसी ने नीला, जिसको हम जो लेपिस लजूली जिसको आज बोलते हैं, लाजवर्त और नीली और नीलम और हीरा और माणिक्य, मोती और ये सारे पत्थर, ये सब भगवान बुद्ध को अर्पित किए उनके शिष्यों ने। क्योंकि ये उस समय एक ऐसी मुद्रा थी जो बहुमूल्य मुद्रा थी, क्योंकि बाकी मुद्राओं में स्वर्ण मुद्राएं काम आती थी, या बहुत जगह कौड़ियों का प्रयोग था, या हम बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम होता है कि आप मुझे कोई चीज़ दें, मैं आपको कोई चीज़ दूं, ऐसे करके व्यापार का विनिमय चलता था। तो बहुत सारा आदान प्रदान ऐसे ही होता था। किसी ने गेहूं दिया, दूसरे ने उसको आलू दे दिए, उदाहरण के तौर पर। किसी ने सोना दिया, दूसरे ने उसको जमीन दे दी। किसी ने कुछ और दिया तो उसने वस्त्र दे दिए। तो ये बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन जो वो रत्न और बहुमूल्य चीजें बुद्ध को अर्पित की गई, उन सब को बुद्ध ने अपने परम प्रिय शिष्यों में बांट दिया। अब वो जो शिष्यों में बांट दिया, वो शिष्य अलग अलग, चूंकि ये तो 2500 वर्ष पहले ना योग करता था, ना बर्मा था, ना तिब्बत था, ना ढाका था, ना बांग्लादेश था, ना थाईलैंड था। चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ हीनिया और महायान की परिधियाँ गई वो भी नहीं था, वो भारत का ही हिस्सा था। चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें कैलाश मानसरोवर से भी आगे चले जाइए आप, 500,000 किलोमीटर और आगे। इधर नीचे श्रीलंका, इधर बराबर में आपका इंडोनेशिया और बाली, और ऊपर चले जाइए नेपाल, और इधर आप चले जाइए अफगानिस्तान। पाकिस्तान का तो मतलब ही नहीं होता। ये यहाँ तक कि ये सेशेल्स, ये सारे भारत के भूभाग थे, और पर्शिया का भी एक हिस्सा, और जो ये आज ईरान है, ये ईरान जो छोटे वाला जो कुश था, एक भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो जो कुश था
कुश ने ईरान को बसाया था और ईरान में अग्नि की पूजा होती थी और अभी भी वो पुराने वहाँ अवशेष हैं और वो उसी के उस तरह से उसको जरथुस्त्री ने उसका अभी तक 100 साल पहले तक वह जरथुस्त्री जो थे वो पारसियों का, इन सब लोगों का बड़ा, एक यहूदियों का बड़ा एक वहाँ केंद्र रहा और वो अग्नि की पूजा करके वैदिक ढंग से अपनी पूजा पाठ करते रहे। इसलिए हिंद से जोड़ने वाला वो पर्वत जो पर्शिया और ईरान और ग्रीस और इस सभ्यता के पास तक जाता हो उसको हमने हिंद कुश पर्वत कहा। उसका नाम भी यहीं से आया, हिंद कुश पर्वत। तो ये सम्राट थे, कोई जिसे आज का अफगान कहें, जिसका कोई, क्योंकि गांधार से गई थी जो आप जानते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दुर्योधन की माता, वो अफगानिस्तान की थी। तो ऐसे श्रीलंका के रावण थे, ऐसे बहुत सारे हमारे करैक्टर हैं वो बर्मा और इंडोनेशिया वहाँ से थे। तो वो सब वंशज आज भी उसको रेस्पेक्ट करते हैं। उन सम्राटों ने कुछ सबसे बहुमूल्य क्या दें, तो जो उनको समझ आता था वो बुद्ध को अर्पित करके गुरु पर्व पर, गुरु पूर्णिमा पर जो भी अवसर होते थे बुद्ध के चरणों में रखकर चले जाते थे। बहुत बड़ा खजाना गृद्धकूट पर्वत पर आज भी राजगीर की गुफाओं में रखा हुआ है। उस गुफा पर पाली और प्राकृत में उस खजाने की गुफा को खोलने को डिकोड किया गया है, लेकिन वो चूंकि पढ़ना कोई नहीं जानता तो इसलिए कोई खोल भी नहीं पाया है उसको। और आप सोचिए कि कम से कम 25-30 कुंटल, 30-40 कुंटल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतने बड़े, मैंने वो जगह विजिट की है, मैं जो चीज़ नहीं देखता, जिसके बारे में संशय होता है, उस पर बात भी नहीं करता हूँ। मैंने वो गृद्धकूट पर्वत देखा जहाँ देवदत्त ने उनको पत्थर धसकाया और बुद्ध का पैर का अंगूठा टूटा, मतलब नखून टूटा, और वो उन्होंने, बुद्ध ने मंत्र शक्ति से उसको बंद कर दिया था कि मेरा कोई बहुत ही विशेष पात्र शिष्य इसको खोल पाएगा। सारे मुगलों ने वहाँ घुटने टेक लिए, वो खोल नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने सारी टेक्निक यूज की, आसपास से वहाँ ब्लास्टिंग भी की, डायनामाइट भी लगाया, वो ना गुफा टूटी ना वो टूटा। आज भी वो खजाना उसके अंदर रखा है। ऐसा मानते हैं कि जैसे एक खजाना हमारा पद्मनाभ मंदिर में, जिसके आकलन 4 लाख करोड़ रुपए का किया गया है, वो साउथ में केरल के पास पद्मनाभ स्वामी मंदिर है भगवान विष्णु का, और ये भगवान बुद्ध का खजाना वहाँ रखा है। अब ये हम वापस कलेक्ट कर रहे हैं, ये उनके शिष्यों के वो अवशेष थे, क्योंकि ये तो हीरा है सदा के लिए, स्टोन्स हैं सदा के लिए। जो हीरा मोती पन्ना आप पहनते हैं, मोती की बात नहीं करता, कोरल की बात नहीं करता मैं, मूंगा और मोती को हटा दीजिए, बाकी चाहे वो ब्लू सफायर है, चाहे येलो सफायर है, चाहे वो एमराल्ड है, चाहे वो क्रिस्टल की कोई भी फॉर्म है, चाहे वो एमेथिस्ट है, चाहे वो रोज क्वार्ट्स है, चाहे वो लेब्रोडराइट है, चाहे वो कुछ भी है, वो सारे पत्थर करोड़ों वर्ष उम्र है उनकी, लाखों वर्ष उम्र है उनकी, क्योंकि कार्बन डेटिंग एज में मशीन उससे पीछे का आकलन नहीं कर पाती है। तो वो पत्थर, वो चीज़ें, वो बहुमूल्य हीरे जवाहरात, वो उनको उपहार की चीज़ें, क्योंकि किसी ने कटोरा भेंट किया एमराल्ड का, जिसको बाद में तख्ते ताउस के साथ ईरान का जो नादिर शाह था लूट कर ले गया, तो वो एमराल्ड का कटोरा ही आज के समय में मेरे ख्याल से 1000 करोड़ का होगा, 1000 करोड़ उसकी कीमत होगी, इस कटोरे में वो भात खाते थे बुद्ध। और कई बहुत सारे तो उन्होंने कटोरे और ऐसी चीज़ें दरिया में फेंक दी, जो उनके शिष्य, उन्होंने मर्यादा मर्दन, जैसे जिसमें दुलीचंद जो लाहौर के सेठ थे, उनके कई कटोरे उन्होंने ताप्ती और जो नदियां थी उस समय की, सतलुज और जहाँ जहाँ वो गए भ्रमण किया, वहाँ फेंक दिए अहंकार के मर्यादा मर्दन के लिए। तो ये वो चीज़ें वापस भारत में कलेक्ट हो रही हैं। जैसे गांधी जी का चश्मा भी आया लंदन से, जैसे वो टीपू सुल्तान की तलवार भी आई, जैसे छत्रपति शिवाजी के मुकुट और बाकी चीज़ें आई। तो इस तरह से वो कलेक्शन वापस आ रहा है, क्योंकि उस समय तो भारत का ही हिस्सा थे सारे देश। अभी हमने काफ़ी कुछ खोया है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी 150 साल पहले तक भी हम कई सारे देश वाले थे, अभी धीरे धीरे वो भंग होते गए भारत, अखंड भारत के। तो वो वहाँ से फिर कलेक्शन उसका हो रहा है, कुछ बर्मा से, कुछ तिब्बत से, कुछ बाकी देशों से, कुछ जापान से। जापान में अगर आप भारत के नक्शे, आप विश्व के मानचित्र को अपने सम्मुख दीवार पर टांग लें, आपके नाक के सामने विश्व मानचित्र है, तो दाहिनी ओर सब बुद्ध हैं, सब भारत के बड़े बेटे। वो लाइट ऑफ एशिया ऐसे ही नहीं कहा गया उनको, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना का एक बड़ा हिस्सा हो। शाओलिन टेम्पल चाइना में है, जिसमें 10,000 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, 10,000 प्रतिमाएं, और बुद्ध के वो सारे स्वरूप जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी हैं। अभी तो हमने लाफिंग बुद्धा और वॉकिंग बुद्धा और ऐसे बुद्धा देखे हैं, वहाँ बहुत तरह के बुद्धा, उड़ते हुए बुद्धा भी हैं, वहाँ नहाते हुए बुद्धा भी हैं, वो बहुत तरह के। ये 10,000 प्रतिमाएं शाओलिन टेम्पल में हैं। हालांकि बुद्ध का वचन ये था कि मेरी कोई भी प्रतिमा ना बने,
बुद्ध जो शब्द फारसी में और अरबी में उर्दू में प्रयोग होता है, बुद्ध परस्ती जिसको बोलते हैं, मूर्ति पूजक बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का ही अपभ्रंश है वो। और अफगान की जो केव्स थी उनमें भी 2004 में उनको बम लगा करके ये उन लोगों ने उड़ा दिया उसको, तो वहाँ सब बुद्ध की अप्रतिम प्रतिमाएं थी। हालांकि वहाँ की गुफाओं में आज भी अमूल्य प्रतिमाएं और उनकी शिक्षाएं भरी हुई हैं, क्योंकि बहुत तेजी से बुद्ध का विस्तार हुआ था। तो ये जो वापस कलेक्शंस है उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का, वो वापस लौट रहा है, उसी को वो संग्रह की बात की गई। खुश रहिए।